हाय गाइस, इस वीडियो में हम परमुटेशन को दोबारा सॉल्व करेंगे। इसका प्री रिक्विजिट है पहले दो सवाल जो मैं करा चुका हूँ। एक्चुअली ये पूरी सीरीज ही आपको एक साथ देखनी पड़ेगी, कोई एक सवाल बीच में देखने से आपको फायदा नहीं होगा। तो पहले दो सवाल आप देखकर अब इसमें आ रहे हैं तो आपको फायदा होगा। मैं परमुटेशन का एक तरीका करा चुका हूँ, आपको कॉम्बिनेशन का एक तरीका करा चुका हूँ। अब कॉम्बिनेशन वाले तरीके को हम परमुटेशन में कन्वर्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, थ्री बॉक्सेस, टू आइटम्स, टू डिस्टिंक्ट आइटम्स 1, 2 को अगर तीन बॉक्सेस में दो डिस्टिंक्ट आइटम्स को अरेंज करना होगा तो 3p टू वेज होने वाली हैं। और सिलेक्शन में क्या होता था, थ्री बॉक्सेस और दो सिमिलर आइटम्स आई को अगर हमें तीन बॉक्सेस में दो सिमिलर आइटम्स को डालना होगा तो हमारे पास 3c टू वेज होंगी। ये होता है 3 और ये होता है 6। कैसे आता है ये, 3n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो दैट इज 6। और ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस आर फैक्टोरियल, तो अपने पास बचता है 3। तो एक बार देख लेते हैं वो तरीके क्या हैं। तो तीन बॉक्सेस हैं मेरे पास, तीन बॉक्सेस हैं और वो यहां भी दिखा देता हूं। तीन बॉक्सेस में दो आइटम प्लेस करने के ना, अगर वो सिमिलर हैं तो तीन ही तरीके हैं, आई 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 और आई आई, बस यही तीन तरीके हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं आपस के अंदर। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ना अरेंज करने की तो है ही नहीं। दो आइटम्स के लिए दो बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं, तीन में से दो बॉक्स सेलेक्ट करने हैं। बेसिकली तीन में से तुम्हें एक बॉक्स सेलेक्ट करना है जिसको छोड़ना है, तो या तो वो ये बॉक्स होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, बाकी के दोनों में आइटम आ जाएंगे। ठीक है, परमुटेशन में लेकिन ये वाला जो सिलेक्शन है ये दो परमुटेशन जनरेट करके देगा। कैसे, 1 2 रख लो या 2 1 रख लो, और ये वाला भी दो जनरेट करके देगा। 1 2 ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, और ये वाला भी दो जनरेट करके देगा। 1 2 ऐसे रख लो या ऐसे रख लो। ठीक है, अब इसके लिए, अब अगर ये वाली बात आप समझ गए हो तो इसके लिए मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन के लिए एक ट्रिक समझाई थी। वो ट्रिक क्या थी कि टू रेस पर जो n होता है वो nc0 प्लस nc1 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ ncn के बराबर होती है। मतलब टू रेस पर जो 3 होगा ना वो 3c0 3c1 3c2 और 3c3 का सम होगा। देखते हैं, टू रेस पर 3 8 होता है। दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 1, ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू दैट। तो इस कंसेप्ट पे डिपेंड होकर, इस कंसेप्ट पर डिपेंड होकर मैंने आपको एक तरीका बताया था कॉम्बिनेशन जनरेट करने का। वो तरीका जरा देखते हैं जो पिछले क्वेश्चन में करा के ला रहा हूं मैं आपको। तो उसके अंदर ये आपके तीन बॉक्सेस हैं और दो आइटम्स आपको चूज करने हैं। कॉम्बिनेशन करा रहा हूं, परमुटेशन नहीं, इसको कोड को ट्वीक करके परमुटेशन बनाएंगे। तो देखिएगा, पहले लेवल पर पहला बॉक्स डिसाइड कर रहा है, मैं खुद में कंटेंट नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा। अगर मैं नहीं रखूंगा तो मैं ब्लैंक रह जाऊंगा। ये 0th बॉक्स ने फैसला किया है अपना, मैं रखूंगा तो मैं आई ब्लैंक ब्लैंक बनूंगा। यहां पर 1 फैसला करेगा, मैं नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा, मैं नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा। नहीं रखेगा तो भाई ब्लैंक रह जाएगा, रखेगा तो ब्लैंक आई ब्लैंक बनेगा, आई ब्लैंक ब्लैंक, आई आई ब्लैंक। और यहाँ पर सेकंड बॉक्स अपना डिसीजन कर रहा है, मेरे को कंटेंट नहीं चाहिए या चाहिए। हर जगह सेकंड बॉक्स अपना चॉइस कर रहा है। तो ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, ब्लैंक ब्लैंक आई, ब्लैंक आई ब्लैंक, ब्लैंक आई आई ब्लैंक ब्लैंक, आई ब्लैंक आई ब्लैंक आई। ठीक है, तो देखिएगा 3c0 तीनों में से एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये पड़ा 3c0 ये रहा। इसका एक ही तरीका होता है, तो तीनों आइटम्स में से एक भी सिलेक्ट नहीं करने का, तीनों बॉक्स में से एक भी नहीं सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है। 3c3 तीनों में से तीनों सिलेक्ट करने हैं, एक ही तरीका है। तीनों ने हाँ कह दी, आए। ठीक है, तीन में से सिर्फ एक सिलेक्ट करने के तीन तरीके हैं, तीन में से सिर्फ एक सिलेक्ट करना है आपको, तो उसके तीन तरीके हैं 3c1, एक ये या ये। तो दो ने ना कहा, एक ने हाँ। यहां भी इसने ना, इसने हाँ, इसने ना, और यहां भी इसने हाँ, इन दोनों ने ना। तो 3c2 3c1 3 के बराबर ही होता है, तो ये रहा। 3c2 भी 3 होता है, तीन में से दो बंदे सिलेक्ट करने हैं, तीन में से दो बंदे सिलेक्ट करने हैं। तो देखिएगा आप, तीन में से दो बंदे सिलेक्ट करने हैं, तो ये एक रहा, ये एक रहा, ये एक रहा। ठीक है, और ये देखो, ये 2 रेज़ पर n के टोटल जो बंदे हैं वो 2 रेज़ पर n के बराबर है, 8 बंदे हैं। 2 रेज़ पर n 3c0 प्लस 3c3 प्लस 3c1 और 3c2 के बराबर होता था। तो बॉक्सेस ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी हर तरीके से कि भाई हम में आ सकता है, हमें नहीं आ सकता। तो उससे आपके पास हर तरह की कॉम्बिनेशन जनरेट हो गई। अगर आपको दो आइटम्स के लिए प्रिंट करना है तो आप ये वाली और ये वाली प्रिंट करोगे। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें तो NPR चाहिए। हमें सिर्फ ये तीन नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। ये तीन तो मैं समझ गया, हमें इससे दुगनी चाहिए, इससे दो पैदा होंगे। कौन से दो, ब्लैंक 1 2 और ब्लैंक 2 1।
और इससे भी दो पैदा होंगे, 1 2 और 2 ब्लैंक 1, इससे भी दो पैदा होंगे, 1 2 ब्लैंक और 2 1 ब्लैंक। ये चाहिए हमें। तो ये जो ग्राफ था ना अपना, ये जो अपना डायग्राम है, यूलर ट्री है, थोड़ा बदल जाएगा एक्चुअली। बस हम ध्यान से देखो क्या हो रहा है। NCR जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और जो NPR होता है, जो NPR होता है, इसको मैं मिटा रहा हूं 2 मिनट के लिए। जो NPR होता है वो इससे बड़ी वैल्यू होती है, इसमें सिर्फ सिलेक्शन हुई है। NPR में सिलेक्ट होकर अरेंजमेंट भी होती है, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अगर तुम ध्यान से देखो तो NPR जो होता है ना वो NCR इंटू r फैक्टोरियल होता है। तो क्या फंडा होता है, क्या रीजन होता है, पहले भैया चूज कर लो, n में से r बॉक्सेस चूज कर लो, और फिर r बॉक्सेस में r आइटम्स अरेंज भी तो होंगे। अब r स्पॉट्स में r आइटम्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, r फैक्टोरियल तरीके होते हैं, ठीक है ना। आपके पास 3 जगहें हैं और 3 बंदे बैठना चाहते हैं। पहले बंदे के पास 3 स्पॉट है, दूसरे बंदे के पास, जिस इसमें मान लो तीनों में से किसी में भी बैठ सकता है। अगर 3 ही जगह हो और 3 ही आइटम हो तो 3 फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर सकते हो उनको, अगर वो नॉन डिस्टिंक्ट है तो ठीक है। जैसे पहले बंदे के पास 3 ऑप्शंस हैं, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। पहले बंदे के पास 3 है, दूसरे बंदे के पास जो इसने भर दिया उसको छोड़ के बाकी 2 हैं, तीसरे बंदे के पास जो इकलौती खाली है वही है। तो दिखाऊं मैं आपको एक बार दोबारा से, ये 3 स्पॉट्स हैं, तो 1 के पास तो या तो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठने की भी ऑप्शन है, यहाँ बैठने की भी ऑप्शन है, यहाँ बैठने की भी ऑप्शन है, ठीक है। अब 2 के पास इन दोनों में से एक ऑप्शन है, या तो यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है। अब इस केस में भी 2 के पास 2 ऑप्शन है, यहाँ या यहाँ बैठा तो ये बनेगा और यहाँ बैठा तो ये बनेगा। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में भी 2 के पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। अब 3 के पास हर कॉन्फ़िगरेशन में देख लो एक ही चॉइस है, यहाँ बैठ सकता 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 है। आपके पास टोटल 6 परमुटेशंस आ गई। तो जो मैं एक्चुअली समझाना चाहता था, ये थोड़ा सा डाइग्रेशन जैसा हो गया। मैं ये समझाना चाहता था NPR जो होता है वो NCR इंटू R फैक्टोरियल होता है, इससे बड़ा नंबर होता है। पहले सिलेक्शन होती है और सिलेक्शन होकर उसको R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास n में से R आइटम्स, R स्पॉट्स चूज हो गए, और उन R स्पॉट्स में R आइटम्स बैठेंगे और वो अरेंज होंगे, तो उसका R फैक्टोरियल भी तो आएगा। तो जो 3p2 है वो 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल है। 3c2 होता है 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ये रहे, ये 3 से ये बन रहे तुम्हारे 6। ये है इधर जो लिखा हुआ वो 3p2 है, और जो इधर बनाया हुआ वो 3c2 है। तो 3c2 को देखो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रखा है, इससे ये 2 बन गए, इससे ये 2 बन गए, इससे ये 2 बन गए। अब ये डायग्राम में कैसे करूं, लाइए इसको डायग्राम में लेकर आते हैं। ये NPR इक्वल टू, अब ध्यान रखना तुम्हारा NCR का कौन सा डायग्राम था, ये 2n वाला, ठीक है। मैं आपसे जो चाहूंगा, अब मैं आपकी जो नजर दिलवाना चाहूंगा वो दिलवाना चाहूंगा NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल की तरफ। और इसको याद कराने के लिए मैं आपको जो डायग्राम दिखाना चाहूंगा वो ये है कि भाई NCR, या इसको मैं लिखता ही दूसरे तरीके से हूँ, प्लीज बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। ये सब साथ में पढ़ोगे तो फायदेमंद है, बीच में छूट जाओगे तो नहीं फायदेमंद। 3 में 2 की एक कॉन्फ़िगरेशन, 3 में 2 की दूसरी कॉन्फ़िगरेशन, 3 में 2 की तीसरी कॉन्फ़िगरेशन, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होते हुए देखिएगा। इससे बना 1 2 ब्लैंक 2 1 ब्लैंक, अरेंज हो गया ना, वही 2 बॉक्सेस में अरेंज कर दिया। 1 ब्लैंक 2 2 ब्लैंक 1 ब्लैंक 1 2 ब्लैंक 2 1। तो NCR से NPR आपके सामने हो रहा है ये, ठीक है। अब इस चीज को मैं छोटा सा करके साइड में रख लेता हूं, ठीक है। असल में एक क्वेश्चन पता है क्या है, मैं इस क्वेश्चन की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको NCR से NPR पहुंचने में मदद करना चाहता हूं। कैसे आप NCR वाले डायग्राम को NPR में कन्वर्ट कर सकते हो। अब NCR के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 जो n होता है वो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 वैसा वैसा होता है, जिसका डायग्राम अभी अभी आपके सामने से गया है। NC1 NC2 so on and so forth NCN, इसका डायग्राम अभी भी आपको दिखाया था। तो उस डायग्राम को कैसे ट्वीक करें कि वो कॉम्बिनेशन के बजाय परमुटेशन देना स्टार्ट कर दे। तो ये मैं इसको इधर रख लेता हूं। तो देखिएगा, हम 3 बॉक्सेस में 2 आइटम्स की बात करते हैं। पिछली बार तो था 3 बॉक्सेस में 2 आइडेंटिकल आइटम्स I, तो कॉम्बिनेशन था। इस बार मैं कह रहा हूं 3 बॉक्सेस में 2 नॉन आइडेंटिकल आइटम्स 1, 2, ठीक है, 1, 2। तो कैसे वो डायग्राम बदल जाएगा, सेम डायग्राम यूज करेंगे लेकिन वो बदल जाएगा।
फर्स्ट लेवल पर 0th बॉक्स की बात करेंगे, अगले लेवल पर 1 बॉक्स की बात करेंगे, अगले लेवल पर 2 बॉक्स की बात करेंगे। पर उस डायग्राम में देखिए परिवर्तन कैसे आएगा। पिछली बार 0th बॉक्स के पास एक ही ऑप्शन थी। 0th बॉक्स के पास क्या ऑप्शन थी? मैं नहीं बिठाऊं या बिठाऊं। इस बार उसके पास 3 ऑप्शन हैं 0th बॉक्स के पास। 0th बॉक्स की बात हो रही है, उसके पास 3 चॉइस पता है क्या है? मैं नहीं बिठा रहा, या मैं फर्स्ट आइटम को बिठाऊं, या मैं सेकंड आइटम को बिठाऊं। पिछली बार क्या 2 ऑप्शंस थी? मैं नहीं बिठा रहा या मैं बिठा रहा हूं। क्योंकि 1 और 2 में कोई फर्क नहीं था, 1 और 2 की जगह आए और आए था। वो ये थोड़े बोलता मैं नहीं बिठा रहा, मैं फर्स्ट वाली आई को बिठा रहा हूं, मैं दूसरी वाली आई को बिठा रहा हूं। ये तो सेम ही बात हुई। इसमें तो ये तो जलूल बात हुई, ठीक है, जलील बात हुई। तो इंस्टेड अब उसके पास ऑप्शन है, पहला बॉक्स कह रहा है मैं किसी को नहीं बिठा रहा, मैं खाली रह सकता हूं। एनपीआर, मैं किसी को बिठाना ही नहीं चाहता, मैं एम्प्टी रहना चाहता हूं। तो एनपीआर एनसीआर पे डिपेंड करता है, पहले सिलेक्शन होता है फिर आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कह रहा है कि मैं बिठाना ही नहीं चाहता, या मैं 1 को बिठाऊंगा। मतलब फर्स्ट क्लास देखो चॉइस क्या है, या तो मैं खाली रहूंगा, या मैं 1 को बिठाऊंगा, या मैं 2 को बिठाऊंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात। ऐसे ही 3 केसेस हैं। अब अगले बॉक्स के पास, अगले बॉक्स के लेवल के पास, यहां भी इसके पास आपके पास 3 चॉइसेस हैं। 3 चॉइसेस हैं, ब्लैंक 1 2, ब्लैंक 1 2। ठीक है, तो मैं भी नहीं बिठा रहा, मैं बिठाऊंगा तो 1 को बिठाऊंगा, मैं बिठाऊंगा तो 2 को बिठाऊंगा। अब यहां इसके पास क्या चॉइस है? मैं नहीं बिठा रहा या मैं 2 को बिठाऊंगा, क्योंकि 1 तो यूज हो चुका। यहां से क्या चॉइस है? मैं नहीं बिठा रहा या मैं 1 को बिठाऊंगा। कौन से बॉक्स के पास? फर्स्ट बॉक्स के पास। तो देखिएगा जरा लिखते हैं यहां पर। तो अगर नहीं बिठाया तो ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, अगर 1 को बिठाया तो 1 ब्लैंक ब्लैंक, 2 को बिठाया तो 2 ब्लैंक ब्लैंक। नजर बनाए रखिएगा, नहीं बिठाया तो ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। 1, अब फर्स्ट बॉक्स की बात हो रही है, इस वाले बॉक्स की। 1 को बिठाया तो ब्लैंक 1 ब्लैंक, 2 को बिठाया तो ब्लैंक 2 ब्लैंक। ये 1 ब्लैंक ब्लैंक था और किसी को नहीं बिठाया तो ऐसा हो गया। बॉक्स की इस वाले की बात हो रही है, फर्स्ट बॉक्स की बात हो रही है, इस बॉक्स की। बिठाया 2 को तो 1 2 ब्लैंक, किसी को नहीं बिठाया तो 2 ब्लैंक ब्लैंक, बिठा लिया तो 2 1 ब्लैंक। आपको ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गया हुआ, 1 2 और 2 1 बन गए हैं। ठीक है, अब सेकंड बॉक्स की बात हो रही है, मतलब इस बॉक्स की बात हो रही है। सेकंड मतलब सेकंड इंडेक्स वाला बॉक्स, इस बॉक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इस रास्ते वो क्या बोलेगा? इस रास्ते वो किसी को बिठा के नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इसके पास ऑप्शन है, मैं नहीं बिठाऊंगा, या तो मैं 1 को बिठाऊंगा या तो मैं 2 को बिठाऊंगा। यहाँ पर इसके पास क्या ऑप्शन है? 1 यूज हो चुका है, 1 यूज हो चुका है, मैं तो नहीं बिठाऊंगा, या तो लास्ट बॉक्स में या 2 को बिठाऊंगा। यहाँ पे 2 यूज हो चुका है, मैं नहीं बिठाऊंगा या तो 1 को बिठाऊंगा। यहाँ पर मैं नहीं बिठाऊंगा या तो 2 को बिठाऊंगा। यहाँ पर उसके पास कोई चॉइस नहीं है, मैं नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों यूज हो चुके हैं। यहाँ पर उसके पास नहीं बिठाऊंगा या 1 को बिठाऊंगा लास्ट बॉक्स में। यहाँ उसके पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही चॉइस है, मैं नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि 2 और 1 दोनों यूज हो चुके हैं। तो इसमें तो रह गया 2 1 ब्लैंक, इसमें 2 ब्लैंक ब्लैंक, और इसमें 2 ब्लैंक 1, इसमें 1 2 ब्लैंक ही रह गया, इसमें 1 ब्लैंक 2, इसमें 1 ब्लैंक ब्लैंक ही रह गया, इसमें ब्लैंक 2 1, इसमें ब्लैंक 2 ब्लैंक ही रह गया, इसमें ब्लैंक 1 2, इसमें ब्लैंक 1 ब्लैंक रह गया, इसमें ब्लैंक ब्लैंक 2, इसमें ब्लैंक 1 ब्लैंक, इसमें ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। ठीक है, अब जरा देखें इसमें आंसर कौन से हैं, जिसमें सब में 2 सिलेक्शन हैं, वो आंसर हैं। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, और कौन आंसर नहीं है? कोई, ये आंसर नहीं है। अब आंसर देखते हैं कौन से हैं। जो आंसर्स हैं उनको मार्क करते हैं ना। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, जिसमें भी 2 होंगे वो सारे आंसर्स हैं। तो देखो ब्लैंक 1 2 और फिर ब्लैंक 2 1, ब्लैंक 1 2 और ब्लैंक 2 1। इसको देखो 1 ब्लैंक 2 और 2 ब्लैंक 1, इसको देखो 1 2 ब्लैंक और 2 1 ब्लैंक। हो गए कि नहीं हो गए? 6। ठीक है, जहां पिछली बार ऑप्शन क्या होती थी, आपके पास ऑप्शन क्या होती थी? मैं नहीं बिठाऊंगा, मैं बिठाऊंगा। अब है मैं नहीं बिठाऊंगा, या मैं 1 को बिठाऊंगा या मैं 2 को बिठाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन वाला एनसीआर का फंडा आ गया, सिलेक्शन भी हो रही है, मैं नहीं बिठाऊंगा या मैं बिठाऊंगा, और आर फैक्टोरियल भी हो रहा है। वहां तो सिर्फ ये था ना, क्रॉस टिक, नहीं बिठाऊंगा या बिठाऊंगा, नहीं बिठाऊंगा या बिठाऊंगा, सिर्फ सिलेक्शन थी। यहां क्या है? नहीं बिठाऊंगा या किसको बिठाऊंगा, तो अरेंजमेंट है, नहीं बिठाऊंगा या पहले 1 को बिठाऊंगा बाद में 2 में। इसमें देखो इसने पहले 2 को बिठाया फिर 1 को, इसने पहले 1 को बिठाया फिर 2 को, तो अरेंजमेंट हो गई कि नहीं हो गई? उसके अंदर क्या था? नहीं बिठाऊंगा या बिठाऊंगा, केवल सिलेक्शन। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू डेवलप परमुटेशन फ्रॉम कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन की जो डिफॉल्ट अप्रोच थी वो 2 रेज़ पर n वाली थी, उससे मैंने ये परमुटेशन बना दिया। लाइए इसे कोड करें।
तो देखिए क्या क्या है आपके पास, करंट बॉक्स कौन सा बॉक्स है, टोटल बॉक्स कितने बॉक्स हैं, आइटम्स कौन सा आइटम यूज हो चुका है, इसमें 0 पड़ा है तो मतलब आर आइटम्स हैं, आर आइटम्स के लिए जो यूज हो जाएगा उसमें उसका नंबर डाल देंगे, ठीक है। सिलेक्शन सो फार, अभी तक कितने सिलेक्ट हुए, टोटल सिलेक्शंस कितने आइटम्स हैं, आंसर सो फार, ठीक है। लाइए अब करते हैं, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आइटम्स के नाम क्या है आपके, 1 1 है, ऐसे ऐसे नाम है। आई लेस देन टोटल स्पॉट्स, जितने आइटम्स हैं टोटल स्पॉट्स वैसा है, टोटल सिलेक्शंस 1 से लेकर यहाँ तक। बेसिकली इसका नाम, टीएस का नाम आइटम्स होना चाहिए था, कितने आइटम्स हैं, ठीक है। एक बार देख लें कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। तो 0 0 का मतलब वो एम्प्टी है बॉक्स, कूल है, ठीक है। तो हम जो आइटम यूज कर लेंगे, पहले में चेक करना होगा कि वो आइटम अनयूज्ड है। मैं लूप 0 से टीएस चला लेता हूँ, ठीक है। पहले में चेक करना होगा कि वो आइटम अनयूज्ड है, आइटम्स में 0 पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर 0 पड़ा तो वो आइटम अनयूज्ड है, तो आइटम को यूज कर लें, आइटम को यूज कर लें। आइटम के अंदर कुछ भी डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, 1 का मतलब वो यूज्ड हो गया। 0 1 से हम ये फैसला कर रहे हैं कि वो यूज्ड है या अनयूज्ड है, हमें सिर्फ इतना ही मतलब है। और परम्यूटेशन को कॉल लगाइए, करंट बॉक्स बढ़ाना होगा, टोटल बॉक्स तो उतने ही रहेंगे। आइटम्स वाला एरे, आइटम्स वाले एरे में सिर्फ 0 1 से हम ये पता कर रहे हैं, 0 का मतलब वो आइटम अभी यूज नहीं हुआ है, 1 का मतलब वो यूज हो गया है। और ये जो आइटम्स वाला एरे है ना, इस एरे को तुम ये एरे मत समझना, ये बॉक्सेस हैं। आइटम्स का एरे तो एक अलग एरे है, वो एरे तो ये बताता है कि कौन कौन सा आइटम यूज हो गया। जैसे इस मोमेंट के ऊपर, इस मोमेंट पर 1 और 2 दोनों यूज हो चुके होंगे आइटम्स वाले एरे के अंदर, वो 2 साइज का ही एरे है, ठीक है। तो हमने एक कॉल लगाई, वापस आते हुए हम आइटम्स ऑफ आई को वापस 0 कर देंगे कि तुम अनयूज्ड हो। तो पहला बॉक्स चूज कर रहा है, मैं बिठाऊं तो बिठाऊं, किसको बिठाऊं, सिलेक्शन सो फार के अंदर एक 1 ऐड होगा क्योंकि एक बंदा सिलेक्ट हुआ है, टोटल सिलेक्शन तो वैसी रहेंगी। आंसर सो फार के अंदर हम ऐड करेंगे उस आइटम का नंबर। तो यहाँ पर आई 0 है तो मतलब वो फर्स्ट आइटम है, आई प्लस 1 ऐड करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वो वाली कॉम्बिनेशन कि ये बॉक्स बोला मैं किसी को नहीं बिठा रहा। पहले बोल रहा है मैं, जब आई 0 तो बोल रहा है मैं फर्स्ट आइटम को बिठा रहा हूँ, जब आई 1 है तो वो कह रहा है मैं सेकंड आइटम को बिठा रहा हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब लूप चल गया तो कह रहा है मैं किसी को नहीं बिठा रहा भाई, किसी को नहीं बिठा रहा, तो सिलेक्शन सो फार वैसी ही रहेगी। और उस केस में आंसर सो फार में 0 ऐड कर देंगे कि किसी को नहीं बिठाया, इसने बिठाने से मना कर दिया। 0 का मतलब कि किसी को नहीं बिठा रहा, बॉक्स खाली रह गया, बॉक्स बढ़ गया ना, बॉक्स तो बढ़ गया, इस वाले बॉक्स के नाम क्या ऐड कर दिया, 0। या तो इस बॉक्स में मैं आई का कुछ ऐड कर सकता था या 0 ऐड कर सकता था। तो थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन क्या हो सकती है, तुम एरे गलत मैप कर सकते हो, तो ध्यान रखना। मैं एक बार कोड के साथ तुम्हें वो दिखाने लेके जाऊंगा, तो उस टाइम पर मेरे साथ देखना। रिटर्न तो करना है, यहाँ पर प्रिंट तब होगा जब सिलेक्शन सो फार इज इक्वल टू टोटल सिलेक्शंस होगी। उस केस में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट, तो मैं आपको कई तरीके सिखाना चाहता हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, तो एक एक पहले कर लिया था, ये परमुटेशन का दूसरा तरीका हो गया, अब कॉम्बिनेशन का भी दूसरा तरीका कराऊंगा। आंसर सो फार को प्रिंट करेंगे, लाइए इसे रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। उसके बाद कोड के साथ एनालाइज भी करना है, कुछ गलती हो गई है मुझसे। सबमिट करके देखते हैं, करेक्ट आंसर। लाइए बेटा अब इसे एनालाइज करें, क्योंकि मुझे बहुत डर पता है क्या लग रहा है, कहीं तुम इसको कोड के साथ गलत रिलेट ना कर लो, ठीक है। तो मैं ये ले आया हूँ, ये यहाँ रहेगा, देखेगा। इनफैक्ट मुझे पैरामीटर भी ले आने चाहिए, ये रहा, ठीक है। करंट बॉक्स, टोटल बॉक्स, तो 3p2 की बात कर रहे हैं, 3 बॉक्सेस में 2 आइटम 1, 2 को प्लेस करना है, इसकी बात कर रहे हैं। तो आपने मुझे क्या क्या पास किया है, करंट बॉक्स पास किया है आपका इनिशियली। ये मैं 2 तरह के एरे दिखाऊंगा, ये है बॉक्सेस वाला एरे,
और एक आइटम्स वाला एरे। ठीक है, दोनों ही दिखा देते हैं ताकि आपको पता लगता रहे। असल में बॉक्सेस का कोई एरे पास करने की जरूरत नहीं है, बॉक्सेस तो आंसर सो फार में बन जाएगा। ठीक है, बॉक्सेस का कोई एरे सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आइटम्स का एरे हमने बनाकर पास किया है। करंट बॉक्स, पहले बॉक्स की बात हो रही है। टोटल बॉक्स की टोटल 3 बॉक्सेस हैं। आइटम्स का एरे ये रहा। सिलेक्शन सो फार, अभी तक कितने सिलेक्शन हो चुके हैं? टोटल सिलेक्शंस आर पास कर रखा है कि टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं। अभी सिलेक्शन सो फार 0 है, लास्ट में टोटल सिलेक्शंस कि 2 सिलेक्ट करने हैं। आंसर सो फार इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज बॉक्सेस ओनली। ठीक है, तो ये देखिएगा, सबसे पहले आपने करंट बॉक्स में 1 पास किया है, तो हम 1 बॉक्स के लिए देख रहे हैं कि अभी दोनों आइटम खाली है ना, दोनों आइटम में 0 पड़ा है, दोनों आइटम में 0 पड़ा है, मतलब दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कौन सा यूज़ करें। तो पहले हम देखा ये पहले वाला खाली है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो 1 को यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट आइटम को यूज़ कर सकते हैं। ये 0th आई इक्वल टू 0 के लिए तो मैंने यहाँ पर 0 + 1 1 लगा के पास कर दिया कि फर्स्ट आइटम को यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लेकर पहुँचे 1 ब्लैंक ब्लैंक। और ये करने के लिए आप इधर ऑल्सो एरे में इसके अंदर 1 डाल दोगे, यू हैव बीन ऑक्यूपाइड। मुझे इसको इंटीजर के बजाय मैं बूलियन एरे बना दे तो बढ़िया रहता, ब्लैंक एम्प्टी कि यू हैव बीन यूटिलाइज्ड। ये आइटम्स ऑफ आई में मैंने 1 डाल दिया, यू हैव बीन यूज्ड। 0th पे ट्रू कर दिया और i + 1 आंसर में 1 ऐड करके पास किया। आंसर सो फार की पहले स्पॉट पे 1 डाल के पास किया कि दिस हैज बीन ऑक्यूपाइड। इस दोबारा से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। करंट बॉक्स, वी आर फोकसिंग ऑन दिस बॉक्स। इस बॉक्स की ऑप्शंस की बात हो रही है, तो हम आइटम में लूप लगा रहे हैं, जो जो आइटम खाली है उसको यूज किया जा सकता है। तो ये 0th आइटम खाली है, 0th आइटम को हम 0th इज बेसिकली फर्स्ट आइटम, i 0 है तो हम यहाँ पर 1 अटैच करके पास करते हैं। तो ट्रू किया, ये किया ट्रू, आंसर सो फार में यहाँ 1 डाला और कॉल लगा दी। दूसरी ऑप्शन है लूप आगे बढ़ेगा तो i इक्वल टू 1 विच इज एक्चुअली आइटम नंबर 2। आइटम नंबर 2 वो भी खाली है, तो हम इस वाले बॉक्स को ऑक्यूपाई करके यहां पर 2 ब्लैंक ब्लैंक, जब i 1 होगा तो हम आंसर सो फार में 2 डालेंगे और इस वाले बॉक्स को ऑक्यूपाई करेंगे। ये ऑक्यूपाई किया। ठीक है, कोड के साथ समझने की जरूरत है आपको। और फिर तीसरी कॉल कि भैया कुछ नहीं ऑक्यूपाई करना, जैसा आइटम से यू का यू, ब्लैंक का ब्लैंक ही भेज दो। उस केस में हम 0 अपेंड कर रहे हैं कि खाली रख लिया इसको और इसको परेशान नहीं किया। ठीक है, तुम्हारे पहले बॉक्स का काम हो चुका है। पहले बॉक्स में 1 डालें तो ये वाला बॉक्स ट्रू हो गया, ये वाला आइटम यूज हो चुका है। पहले बॉक्स में 2 डालें तो ये वाला बॉक्स ट्रू हो गया। पहले बॉक्स को खाली छोड़ दें तो इसमें 0 और इनमें से कोई सा भी यूज नहीं किया। ठीक है, तो अब एक बार कोड को छोड़ो, इधर देखो। अब इस बार हम किस बॉक्स की बात करने वाले हैं? इस सेकंड बॉक्स की, इस बॉक्स की बात करने वाले हैं। तो इसके पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑक्यूपाइड है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन, दो, इस वाले के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इसको यूज करो 2 आइटम को, या खाली रह जाओ। अगर 2 को ऑक्यूपाई करेंगे तो इसमें 2 डलेगा और यहां भी ट्रू हो जाएगा, 1 2 ब्लैंक ट्रू ट्रू। खाली छोड़ेंगे तो 1 ब्लैंक ब्लैंक ट्रू ब्लैंक। अब यहां इसके पास क्या ऑप्शन है? इसके पास सेकंड आइटम यूज करने की ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट आइटम यूज करने की ऑप्शन है। फर्स्ट आइटम को यूज करें या ब्लैंक रह जाएं, इसके अंदर डलने वाला है। तो 2 1 ब्लैंक और ट्रू ट्रू हो गया, फर्स्ट आइटम आपने यूज कर लिया। 0th स्पॉट फर्स्ट आइटम होता है, 0th स्पॉट फर्स्ट आइटम होता है। जब i 0 है ना तो बेसिकली तुम 1 अपेंड करते हो और 0th स्पॉट पे ट्रू कर देते हो, या ब्लैंक रह जाओ तो 2 ब्लैंक ब्लैंक और ब्लैंक ट्रू रह जाओगे। अब यहाँ आपके पास दोनों स्पॉट खाली हैं तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, 1 आइटम 2 आइटम या ब्लैंक। 1 आइटम लोगे तो 0 1 ब्लैंक और ट्रू ब्लैंक। सेकंड आइटम डालोगे यहाँ पर तो 0 2 ब्लैंक और ब्लैंक ट्रू, ये वाला आइटम आपने यूज कर लिया। अब आपने कुछ यूज नहीं किया तो 0 0 ब्लैंक और ब्लैंक ब्लैंक, कोई सा भी आइटम यूज नहीं है। अब आएगी आपकी हर जगह थर्ड बॉक्स की बारी। थर्ड बॉक्स के अंदर अब ये दोनों यूज्ड हैं, तो आइटम दोनों में 1 1 पड़ा होगा, तो ये लूप चलेगा तो सही पर कुछ कर नहीं पाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, आप कुछ नहीं डाल सकते, क्रॉस वाली ऑप्शन है। तो 1 2 ब्लैंक और ये ट्रू ट्रू लेकर आप यहाँ पहुँच जाओगे। इस केस में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ये सेकंड आइटम खाली है, सेकंड आइटम अभी यूज है, या तो इसको यूज कर लो। सेकंड आइटम को यूज करोगे तीसरे बॉक्स में करोगे 1 ब्लैंक 2 और ये ट्रू ट्रू कर दिया आपने, या नहीं यूज किया तो 1 ब्लैंक ब्लैंक
और ये दूसरा आइटम यूज़ ही नहीं हुआ। इस केस में पहले ही दोनों यूज्ड हैं तो आप सिर्फ क्रॉस कर सकते हो, 2 1 ब्लैंक ट्रू ट्रू। इस केस में एक यूज्ड है, 1 अलाउड है, 1 यूज़ कर सकते हो या ब्लैंक रह सकते हो। 1 यूज़ किया तो 2 ब्लैंक 1, यहाँ 1 डाल दिया और ये ऑक्यूपाई हो गया। 2 ब्लैंक 1, थोड़ा गलत लिखा गया, मतलब कंसेप्ट ठीक था, वो थोड़ा सा राइटिंग गलत लिख दी मैंने। तो 1 या ऐसा, तो 2 ब्लैंक 1 और ये फर्स्ट आइटम भी आपने यूज़ कर लिया। 2 कुछ भी नहीं किया तो 2 ब्लैंक ब्लैंक और ये एक एम्प्टी रह गया। इस केस में सेकंड आइटम अवेलेबल है तो सेकंड आइटम ले लो या ब्लैंक रह जाओ। सेकंड आइटम लिया तो 0 लास्ट स्पॉट में डालोगे, 0 1 2 0 1 2। ये मैंने इसमें जो ब्लैंक दिखाने स्टार्ट करते हैं वो बेसिकली 0 है, सेल्स में तो 0 रखेंगे ना, 0 0, ठीक है। 0 का मतलब एम्प्टी है, 0 और ब्लैंक इंटरचेंजेबल है, उसके बारे में चिंता मत करो। तो 0 1 2 और ब्लैंक ब्लैंक, ये ट्रू ट्रू। और इस केस में आपने खाली छोड़ दिया तो 0 1 0 और ये ऐसा ही रह गया। अब इस केस में आपके पास कौन सा अवेलेबल है, सिर्फ फर्स्ट अवेलेबल है। 1 को ले सकते हो या कुछ नहीं कर सकते हो। 1 को लिया तो 0 2 1 और आपके दोनों स्पॉट यूज हो गए। कुछ नहीं लिया तो 0 2 0 और ऐसा रह गया। अब इस केस में आपके पास 1 और 2 और ब्लैंक तीनों के ऑप्शन है, 1 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं और ब्लैंक भी कर सकते हैं। तो या तो बनेगा 0 0 1 ब्लैंक ट्रू, या बनेगा 0 0 2 ट्रू ब्लैंक, क्या रह जाएगा 0 0 0 ब्लैंक ब्लैंक। अब देखते हैं आंसर कौन कौन से हैं। अब आंसर्स में मार्क करता हूं, ये आंसर नहीं है क्योंकि दोनों आइटम खाली हैं। जहां दोनों आइटम भरे हुए वो आंसर है, ये रहा आंसर। ग्रीन में अच्छा नहीं लग रहा, येलो में मार्क करते हैं, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर और ये रहा आंसर। 6 आंसर हैं। तो 1 2 ब्लैंक, 1 2 0 बेसिकली, 1 0 2 2 1 0 2 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 4 5 6। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं चाहता हूँ भैया ये इनसाइट और लोगों को भी मिले, और लोगों को इनसाइट मिलने के लिए ज़रूरी है आप उनको बताएं, तो बताएं। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।